जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा। अकेलापन। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जो पूरे दिल में एक सन्नाटा सा पसरा देता है। एक सन्नाटा उतर जाता है भीतर। ये वो एहसास है जो हमें भीड़ में होते हुए भी सबसे अकेला कर देता है। हमें महसूस हो जाता है इस संसार में हम निपट अकेले हैं, नितांत अकेले हैं। कभी सोचते हैं क्यों कोई नहीं है हमारे पास, क्यों हमें अकेला रहना पड़ रहा है, क्यों कोई नहीं है जो हमें प्यार कर सके, क्यों कोई नहीं है जो हमें समझ सके, क्यों कोई नहीं है जो हमें सांत्वना दे सके, क्यों कोई नहीं है जो हमारे साथ खड़ा रह सके। ये दिल जो है हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता है। अकेलापन एक सजा बन जाता है, लेकिन क्या वाकई में अकेलापन एक सजा है या अकेलेपन में कुछ और भी किया जा सकता है? नहीं, अकेलापन एक सजा नहीं है। कभी कभी हमें यह खुद से मिलवा देता है। जब हम बहुत अकेले होते हैं, शांति से बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, अपना ध्यान अपने माथे पर लगाते हैं और सोचते हैं हम में क्या कमियां हैं, हम में क्या बुराइयां हैं जिन्हें हमें दूर करने का प्रयत्न करना है। यह अकेलापन हमें ईश्वर ने क्यों दिया है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। तो इसमें क्या हमारी भलाई छुपी हुई है, क्या हमारे लिए अच्छा ईश्वर कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचें। खुद के साथ वक्त बिताएं। हमें खुद से दोस्ती करनी होगी। अकेलापन को दूर करने का सबसे बड़ा यही है उपाय कि हमें खुद से दोस्ती करनी होगी। हमें नई चीजें सीखनी होंगी। हमें अपने सब अधूरे पड़े हुए सपनों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। हमें हरि नाम जपना होगा। जब हम सबके साथ होते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता। उस समय हमें घर की, परिवार की देखभाल की, बच्चों की अनगिनत जिम्मेदारियां होती है। लेकिन यदि आप अकेले हो गए हैं, यदि कुछ ऐसा हो गया है कि आज आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो समय का सदुपयोग करें। हरि नाम का जप करें, बागवानी करें, अपने विचारों को लिखें, नए नए दोस्त बनाएं। कभी न कभी यह अकेलापन सबके जीवन में आता है। यह दर्द देता है, ये दर्द देता है। सोचने समझने के लिए इससे हमें थोड़ा समय भी मिल जाता है। दर्द ही नहीं देता, सोचने समझने का समय भी देता है ये अकेलापन। खुद की काबिलियत भी हमारी इसी अकेलेपन में निखर कर सामने आती है। हम कितने मजबूती से अपने पांवों पर खड़े हैं। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हमें किसी के साथी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में स्वयं ही काफी हैं। यदि इतना मन में दृढ़ निश्चय हो जाए तो अकेलापन हमारे लिए एक वरदान भी बन सकता है। उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेलापन, सिर्फ अकेलापन एक सजा नहीं है, यह आत्मा का आईना है। हम अपनी आत्मा में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ हमने गलत किया, कहाँ हमने सही किया, कौन हमारे साथ खड़ा था, कौन हमारे साथ नहीं खड़ा था, हमने किसका भला किया, हमने किसका बुरा किया, हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन बीता हुआ समय तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब जो भी बची हुई हमारी जिंदगी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, हम हमारे पुराने छोड़े हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, हम हमारी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। खुद का ये अकेलापन, ये सन्नाटा ही हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। यदि हम बनाना चाहें तो अकेलेपन हमें टूटने के लिए नहीं आता है। अकेलापन आता है पर वो हमें तोड़ना नहीं चाहता। वो टूटने के लिए नहीं आता है, तोड़ देने के लिए नहीं आता है। वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। वह हमें इस कठिन जीवन में अपनी राह बनाने के लिए आता है कि किस तरह या तो हम रो धोकर बैठे रहें, अकेले ही गुमसुम पड़े रहें, या हम अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करें, एक नई उसको
नया आयाम दे जीवन को, कि अब हमारे पास ये अकेलापन है, इस समय का हम कैसे सदुपयोग करें। बागवानी कर सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, हरि का नाम जप कर सकते हैं। कई काम है ऐसे करने के लिए। न हो अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, कोई बुजुर्ग है उनकी मदद कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम किसी को कुछ कर सकें, उस काबिलियत को जरूर सामने लाना चाहिए। इसलिए अकेलेपन को सिर्फ एक सजा न समझें। अकेलापन कभी कभी वरदान भी हो जाता है। उस वरदान को समझिए, उस समझ को समझिए कि ईश्वर ने हमें अकेलापन क्यों दिया है और अब हम इससे कैसे उबर सकते हैं, कैसे हम अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपना एक अलग ही जीवन अध्याय बना सकते हैं। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए। जय श्री कृष्ण।